الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه वमा नहाकुम अन्हु फंतहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अकाबरीन के सामने कुछ बोलना ये तो गुस्ताखी है, लेकिन चूँकि बड़े जब मोहब्बत में बैठाते हैं बग़र्ज़ इम्तिहान बैठ गया हूँ, कुछ कमी होगी तो ये लोग इस्लाह फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आज जुमा का दिन है। कुरान शरीफ में जुमा सय्यदुल अय्याम है। जुमा हमारी ईद का दिन है। हर कोई एहतमाम के साथ गुस्ल करके, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, खुशबू लगा करके, सुन्नत का एहतमाम करके आदमी मस्जिद आता है। जुमा के दिन कसरत से दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठ करके उठने से पहले 80 मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा, 80 मरतबा जो पढ़ेगा तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे और 80 साल की नेकियां उसके नामे अमल में लिखी जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। हमने कितनी बार पढ़ी दुरूद? एक बार। और अल्लाह ताला रहमत कितनी नाजिल करता है? 10। सुभान अल्लाह। आज मुसलमान अल्लाह की रहमतें ढूंढता फिर रहा है, इज्जत ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है। इज्जत सुकून उसके घर में रखी हुई है, लेकिन वो बाहर जाके ढूंढ रहा है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिल मुमिनीन वलकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून ला यफ़क़हून। ये ईमान वाले तो उनका मलजा, उनका मामा कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है, शरीयत, वहाँ पे आओ, आप वहाँ से अपना रास्ता ढूंढो। लेकिन मुसलमान उसको छोड़ करके अपने दिमाग से अपना मरकज़ ढूंढ रहा है, अपना रास्ता ढूंढ रहा है, अपनी मंजिल ढूंढ रहा है, तो मंजिल कहाँ से पाएगा? मेरे भाइयों, हमारी शरीयत ऐसी मुस्तहकम है, ऐसी मजबूत है कि किसी भी चीज़ का अगर आपके अंदर सवाल पैदा होता है तो जवाब यहाँ पे मौजूद है। हत्ता कि हमारी शरीयत पेशाब और पाखाना करने तक का सलीका और तरीका बताती है। एक साहबी से किसी दुश्मन ने पूछा कि भाई अच्छा, तुम्हारी शरीयत, तुम्हारा मज़हब पाखाना करने का भी तरीका बताता है? तो बड़े गट से उन्होंने कहा जी हाँ, हमारी शरीयत पेशाब और पाखाना करने का भी तरीका बताती है। कैसे बैठना है, कैसे आबे दस्त लेना है, उसमें जाने की कौन सी दुआ पढ़नी है, निकलने की कौन सी दुआ पढ़नी है। एक सहाबी का इंतकाल हो गया, उनको बाहर से जब सदा आई तो उन्होंने कहा कि जी हमने तीर मारा है। क़तलना सैयद अल-ख़ज़रजी सअद इब्न उबादा रमैनाहु बिसहमैन फलम युक़्ति फ़ुआदा। दो पढ़ना भूल गए। इस खाने जब आदमी जाए तो दुआ पढ़ के जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल ख़बाइथ। उसमें जो शरीर शयातीन होते हैं, अल्लाह ताला आप और उनके दरमियान पर्दा डाल देते हैं। आप दुआ पढ़ के नहीं जाते हैं तो वो पर्दा नहीं होता। उन शयातीन से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाते हैं। हमारे घरों में जो इस्तिंजा खाने, उनके दरवाजे बंद करके रखना चाहिए। ज़रूरत हो तभी खोलना चाहिए, ज़रूरत ना हो तो खोलना नहीं चाहिए। पहले जो इस्तिंजा खाने होते थे घरों में नहीं होते थे, लोग बाहर जाते थे। फिर घर में जो हुआ वो पाईन खाना होता था,
पाखाना, पाईने खाना, घर का सबसे पिछला हिस्सा, वहां पे लोग इस्तिंजा और क़ज़ाए हाजत के लिए मकाम बनाते थे, वहां पे जाते थे। अब एकदम बेड से सटा हुआ है, इस्तिंजा खाना बेड से सटा हुआ है, तो ठीक है आसानी के लिए, लेकिन दुआओं का इहतमाम करना चाहिए, शरीयत पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज बतलाई है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। आज हम एक दूसरी कौम को कहते हैं कि वो हमारे नबी की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है, शरीयत की दुश्मन है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा तवज्जो करें तो हम खुद अपनी शरीयत के दुश्मन हैं, हम खुद अपने नबी के दुश्मन हैं। ना तो हमें अपने नबी का लिबास अच्छा लगता है, ना नबी का चेहरा अच्छा लगता है, ना नबी का उठना बैठना खाना पीना अच्छा लगता है। अभी मैं एक निकाह में गया, वो लड़की जज थी जिसका निकाह था, तो जज का क्या मतलब हो भाई, आप शरीयत खो दोगे, आपके पास बहुत पैसा हो गया, आप शरीयत के अहकामात को पामाल कर दोगे, आपको दुनिया में 10-20 लोग सलूट मारने लगे तो आप शरीयत को नहीं पहचानोगे। आपकी पहचान इस्लाम से, आपकी पहचान ईमान से है, आपकी पहचान शरीयत मुतहरा से, आप अपने नबी की शान से पहचाने जाते हो। आज हमारे मुसलमानों की हालत ये है कि जब पैसा आ गया तो शरीयत छोड़ दिया, कुर्सियां मिल गई तो शरीयत छोड़ दी, 2-4-10 लोग इज्जत करने लगे तो शरीयत को पीछे छोड़ दिया। नहीं, जितना आप बुलंद हो शरीयत का उतना एहतमाम करो ताकि पीछे चलने वाले भी शरीयत पर अमल करें। तो शादियों में क्या होता है, बफर सिस्टम, समझ रहे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जुबान आपकी नहीं हो सकता ना समझे। बफर सिस्टम, आपने ऊंट देखा, ऊंट वो बैठ के खाता है, मुहज्जब तरीके से टेबल पे खाता है, वो दस्तरखान लगाता है, वो खाने के लिए हाथ और मुंह धुलता है, वो अपने लिए टिश्यू पेपर रखता है, वो 2-4-10 आदमियों को बैठाता है कि आओ मेरे साथ खाओ। नहीं, वो एक आम सी मखलूक है, वो अशरफ नहीं है। बैल होता है, बैल भैंस, क्या वो खाने का एहतमाम करते हैं, दस्तरखान लगाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, ना उनको बिस्मिल्लाह करना है क्योंकि वो शरीयत के पाबंद नहीं, वो अल्लाह की तस्बीह फिर भी बयान करते हैं, लेकिन वो शरीयत के मुकल्लफ नहीं कि हाथ धोएं, बिस्मिल्लाह करें, दस्तरखान लगाएं, उसकी दुआ पढ़ें, खाने से पहले की, बाद की, दस्तरखान के उठाने की, मेहमान को रुखसत करने की, हर चीज़ की दुआ पढ़ें, उनको उसको मुकल्लफ नहीं है। तो ठीक है भाई, लेकिन आज मुसलमान, आज अशरफुल मखलूकात जो है ऊंट, बैल, भैंस, गायों की तरह हो गए। न खाने की तहजीब है, न पीने की तहजीब है, न बिस्मिल्लाह का एहतमाम है, न दस्तरखान का एहतमाम है। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों की लोग शादियां करते हैं, दस्तरखान नहीं होता, लोग टहल के खाते हैं, 2 लुकमा वहां से ले लिया, 4 लुकमा वहां से ले लिया, 1 रोटी वहां से ले लिया, इस तरह से खाते हैं। क्या अजीब जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नबी ने जो तरीका दिया वो उनको पसंद नहीं है। एक मरतबा अल्लाह से कह दो, अल्लाह मुझे, आपने जिस रूप में मुझे बनाया है, मुझे इंसान बनाया, मुझे इससे निकाल करके मुझको भैंस, बैल और गाय बना दीजिए, क्योंकि हम ये इसमें अच्छे नहीं लगते हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, इसकी हमें कदर करनी होगी। अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने हमें लिबास अता फरमाया, अल्लाह ने हमें सलाहियत दी सोचने की, समझने की, कहने की, सुनने की, समझाने की। अल्लाह ने हर चीज़ की तमीज़ अता फरमाई है, तो इसकी नाकदरी न करें। पिछली उम्मतों में अल्लाह ने कौमों को खिंजीर बना दिया, अल्लाह ने कौमों को बंदर बना दिया, अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से अज़ाब ये आया। तो हम उस चीज़ का इंतज़ार न करें, आई हुई शरीयत पर संजीदगी से अमल करने की कोशिश करें। आज मुसलमान क्या करता है, हाथ में छल्ला पहन लिया, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं भाई। सबसे पहले सामने कोई भी चीज आए, सबसे पहले हमें अपनी शरीयत की तरफ निगाह दौड़ानी है, देखनी है क्या हमारी शरीयत इसकी इजाजत देती है। शरीयत इजाजत देती है
जो सर तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए। शरीयत कहती है तो हम 4 कदम आगे बढ़ करके उसका इस्तेकबाल करेंगे, और हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती, हमारा रब इजाज़त नहीं देता, हमारा नबी इसकी इजाज़त नहीं देता, तो हम उस चीज़ को पैर से ठुकरा देंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे लिए हमारी शरीयत काफ़ी। लेकिन मिल गया, देख लिया, बस उसी को पहन लिया। आजकल मोबाइल देखते हैं ना लोग, मोबाइल से लोग अक्सर करते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमारा लिबास ऐसा होना चाहिए। आज मुसलमान कभी मुसलमानों का लिबास निस्फ साक तक होता था, निस्फ पिंडली तक होता था। एक मुहज्जब आदमी का दामन भी अगर हवाओं से उड़ जाता है तो वो शर्मिंदा हो जाता है कि मेरा दामन उड़ गया। और एक आदमी वो है कि उसके पास दामन ही नहीं है। एक आदमी है, उसकी इज्जत बचाने के लिए दामन है, एक आदमी के पास दामन ही नहीं, तो इज्जत कहां से बचाएगा। हम अगर नंगे हो जाए तो हम ये समझे कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे दिमाग की खराबी है। अब जाके देखो दरियाओं के साहिलों पर, पार्कों में, गार्डनों में, चिड़ियाघरों में, आप जाके देखो एक मखलूक ऐसी भी होती है जिसके जिस्म पर चौथाई कपड़ा भी नहीं होता, वो समझते हैं कि हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। गाय, बैल, भैंस, उसके जिस्म पर थोड़ा भी कपड़ा नहीं होता, अगर वो समझ जाए कि मैं बहुत स्मार्ट लग रही हूं, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूं, तो भाई लगो नहीं। आज मुसलमान अपने शायर को खोता जा रहा है, अपने लिबास को खोता जा रहा है। लिबास का एहतमाम करना चाहिए। और आजकल तो मुसलमान कानों में बालियां भी पहनने लगा, कानों में बालियां भी पहनने लगा है। वाह, हमारे नबी से कहीं से भी साबित है, कुरान की किसी भी आयत से साबित है, अहादीस में से किसी भी हदीस से साबित है, किसी सहाबी से आप दिखा दो, उलमाए सलफ में से किसी से आप साबित कर दो, तो मैं ऐलान कर दूंगा इम्मा, मसाजिद के सारे इम्मा को मैं खुद ही बालियां तकसीम कर दूंगा कि पहनो। कुछ नहीं पता है, जो आया बस ले लिया। मैंने कुरान की आयत क्या पढ़ी, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। शरीयत के तराजू में तौलो, उसे वजन करो, उसको जांचो, उसको परखो कि हमारी शरीयत के मिजाज के मुआफिक है या खिलाफ। नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ। अब लिबास तो साफ सुथरा और जिस्म पर ढकने के लिए होता था, लेकिन किसी एक्टर को देख लिया कि भाई वो फटा कपड़ा पहन रहा है, तो नए नए कपड़े लोग काट के निकाल देते हैं यहां से। वाह, क्या जुनून है, कपड़ों को काट के ही निकाल दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़ों में 17 पैबंद थे, जिस वक्त वो बैतुल मुक़द्दस में इज्जत के साथ दाखिल होते। वो पसंद नहीं था, वो गरीबी थी, वो लाचारी थी, वो मिस्कीनियत थी, उनके पास कुछ नहीं था। हम ये कह के गुजर जाते हैं, और जब किसी एक्टर ने अपने कपड़े फाड़ लिए तो हमने भी वहां से निकाल लिए। अब ये फैशन बन गया। अल्लाह के बंदो, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पूरी की पूरी उसवा है, हमारे नबी खुद एक नमूना है, लेकिन हम वहां से हासिल नहीं करना चाहते, खुद को स्मार्ट बनना चाहते हैं, मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। फरिश्ता जब लाठियां लेके हमें चार्ज करेगा तो उससे ज़्यादा मॉडल बनेंगे हम और खूबसूरत लगेंगे। अल्लाह के सामने इज्ज और इंकिसारी वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करिए। वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द व लन तबलुगल जिबाल तूला। तकब्बुर करता तो पहाड़ करता भाई, पहाड़ के सामने आप क्या हो। एक छोटा सा पत्थर लुढ़क करके आ जाए तो हमारी हकीकत भी खत्म हो जाएगी, हम भी इंसान थे या कौन था, हमारे प्रूफ से पता चलेगा कि जेब से निकलेगा तो हम ये थे, पहचानने में भी नहीं आएंगे। इसलिए जमीन में अकड़ के न चलो। शरीयत पे अमल ना करने वाले जमीन पर अकड़ कर चलने वाले लोग हैं। जो शरीयत पर अमल करने वाले लोग हैं वो अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले लोग हैं, वो तवाज़ो इंकिसारी करने वाले, मस्कनत इख्तियार करने वाले लोग हैं। और अल्लाह को तवाज़ो पसंद है। तकब्बुर और किब्रियाई अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात में आप शरीक होना चाहोगे तो अल्लाह जहन्नम की खाई में उठा के फेंक देगा। चिल्लाते रहो,
यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, जिस दिन लोगों के भेद खोले जाएंगे। आज हम रात के अंधेरों में, चादर के अंधेरों में छुप करके गुनाह करते हैं, स्याह चश्मे लगा करके हसीनाओं पर निगाह दौड़ाते हैं, गलियों में चलते हैं तो कनखियां ही मार लेते हैं। याद रखिए, जो तू छुप के करता है अहले ज़मा से, कोई देखता है तुझे आसमां से। अब कितना छुपोगे भाई? आप 7 समंदर पार, 7 जमीन के नीचे छुप करके आप गुनाह करो, लेकिन इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जमीन पर रेंगने वाली चींटी जो होती है उसके पांव की चलने की आवाज भी मेरा रब सुनता है। हम चाहे कि हम छुप जाए, कहीं से भी छुप करके गुनाह कर ले, अल्लाह देख रहा है। इसी का इस्तेहजार हमें पैदा करना है। अल्लाह की जात हमें देख रही, जब इसका इस्तेहजार हो जाएगा कि अल्लाह हमें देख रहा है, किसी भी गुनाह का जब ख्याल आएगा तो बंदा सोचेगा अल्लाह देख रहा है, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। जिस दिन ये चीज हासिल हो जाएगी उस दिन अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाएंगे। मेरे भाइयों, अब किसी भी दिन का इंतजार मत करिए कि फला दिन आएगा तो हम अपनी जिंदगी में तब्दीलियां ले आएंगे। मौत आपको नहीं बताएगी कि हम 2025 में फला तारीख को इतने बजे आएंगे, नहीं। मौत हमें मैसेज दे करके नहीं आएगी, हमें कॉल करके नहीं आएगी। मौत का जब वक्त मुतय्यन है तो आपको दबोच लेगी। आप सुनते होंगे रात में सोए सुबह में उठ नहीं सके, सोए और सुबह में उठ नहीं सके। शाम में सोते हुए दिल में कितने अरमान होंगे, मैं ये करूंगा, मैं इनके साथ जाऊंगा, मेरे बिजनेस में कल शाम इतना नफा होगा, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, फुला की दावत में जाऊंगा और अपने बच्चों को खिलाऊंगा, पार्कों में जाऊंगा। कितने अरमान लेके आदमी शाम में सोता है और सुबह में जो नींद खुलती है तो कब्र में खुलती है। दुनिया जगाती रह जाती है। बेटा भी आएगा जगाता है, अब्बा उठ जाओ, लेकिन अब्बा तो जा चुके। बीवी आके जगाती है, घर वाले आके जगाते हैं, लेकिन अब जागना नहीं है। अब कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारा रब जगाएगा। अब कब्र में फरिश्ता जगाएगा कि उठो, तुमने अपनी जवानी को कहां बर्बाद किया, तुमने अपने अमवाल को कहां खर्च किया, तुम्हें अल्लाह ने जो सेहत दी थी उस सेहत का इस्तेमाल तुमने कहां किया। अगर हमने सही जगह इस्तेमाल किया होगा तो वहां जवाब होगा, फिर अल्लाह का ऐलान आएगा, ये मेरा बंदा है और इसको जन्नत के इसके लिए दरवाजे खोल दो और इसके लिए जन्नत के बिस्तर बिछा दो और कह दो कि सुकून से सो जाए। अब इसको कौन जगाएगा? इसको अल्लाह क़यामत के दिन जगाएगा। उठो, अब जन्नत में जाने का वक्त आ गया, अब जन्नत में जाने का वक्त आ गया। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, मौत आकर के रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कुरान कहता है अगर आप कहीं भी रहो, अगर मौत दौलत से रोकी जा सकती थी तो कारून आज भी जिंदा होता। अगर दौलत बादशाह से रोकी जा सकती थी तो फिरौन आज भी जिंदा होता। लेकिन आज आप देख रहे हैं, कभी फिरौन का भी वक्त था, नमरूद का भी वक्त था, शद्दाद का भी वक्त था, लेकिन मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज आप जमीन पे अकड़ रहे होगे, कल आपको जमीन के सीने में जाना है, जमीन के नीचे जाना है। आज हम यहाँ पे हैं, कल हमारी औलादें होंगी। आज जिन घरों में हम रहते हैं कल हमारे आबाओ अजदाद रहते थे। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, हमारी औलादें होंगी। अपने आखिरत का सामान पैदा कीजिए, अल्लाह को राजी करिए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करिए। हम शरीयत पर चलना नहीं चाहते, शरीयत पर चलने वालों की तादाद बहुत कम है। मेरे भाइयों, अपने वक्त को, अपनी सेहत को, अपने माल को, अपनी औलादों को सही जगह पर लगाने की कोशिश करिए। अगर हम उनको सही जगह पर नहीं लगाते हैं तो क़यामत के दिन कफे अफसोस मनना पड़ेगा। आज हम अपनी औलादों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में डाल देते हैं। एक दिन आता है कि वो जहाज भी उड़ाता है, एक दिन आता है कि वो जज बन जाता है,
एक दिन आता है कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। अगर वो मुसलमान होगा, क्या मतलब, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होगा, तो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का नेक बंदा जहाज उड़ा है, एक अल्लाह का नेक बंदा जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो किसी की हक तलफी नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, पढ़ाना कामयाब हो गया। लेकिन अगर हमारी औलादें असरी उलूम को हासिल करने के बाद शरीयत को भूल गई, शरीयत को उन्होंने छोड़ दिया, तो क़यामत के दिन यही औलादें जो दुनिया में आपको महीने में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख की सैलरियां उठा करके अब्बा के अकाउंट में डाल देती थी, कल क़यामत के दिन वो औलादें रब्बुल आलमीन की अदालत में कहेंगी, ऐ मेरे रब्बा, ये मेरा बाप है, ये मेरा बड़ा भाई है, इसने मुझे दुनिया की दौलतों में लगा दिया, दुनिया की तालीमों में लगा दिया, दुनिया कमाने में लगा दिया, मुझे आपकी राह नहीं दिखाई। अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में डालने से पहले मेरे अब्बा को डालिए, इसके सबसे बड़ा हक है कि जहन्नम में जाए। मेरे भाई का हक है कि इसे जहन्नम में डालिए, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। रब्बुल आलमीन की अदालत में नाइंसाफी नहीं होगी। मा युबद्दलुल क़ौल लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह किसी भी बंदे पर जुल्म नहीं करेगा, जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। इंसाफ अगर हो जाएगा तो कोई बच नहीं पाएगा, इंसाफ अगर हो जाएगा कोई बच नहीं पाएगा। आज मुसलमानों की हालत, 500 मुसलमान में से 1-2 मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जो शरीयत की मुकम्मल पासदारी करते होंगे। हम मुसलमान तो हैं, लेकिन जब वक्त आता है इस्लाम पर अमल करने का तो हम वहाँ पर डगमगा जाते हैं। मिसाल के तौर पर शादियों में दुल्हन जब अपने घर से निकलती है तो नमाज नहीं पढ़ती, दुल्हन की सहेलियां मेकअप करके जाती हैं, ड्रेस पहन करके जाती है, नमाज नहीं पढ़ती। क्यों? आज उन्हें अच्छे लगना है, उनकी निगाह शरीयत पर होती तो बावजू होकर के वो कपड़े पहनती, वक्त होता तो मुसल्ले बिछा देती। अब वो मेकअप करके गई, वजू करेंगे तो मेकअप खराब हो जाएगा। अपने दिल की नूरानियत का उन्हें ख्याल नहीं है, अपने चेहरे की नूरानियत का उन्हें ख्याल है। क़यामत के दिन जिस लिबास में तुम शरीयत को छोड़ते थे, अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा। जिस चेहरे को चमकाने के लिए दुनिया में तुम शादियों में मेकअप किया करते थे, अगर शरीयत को छोड़ दिया तो वो चेहरे जहन्नम में झुलसेंगे। नमाजों का हमें एहतमाम नहीं है। एक गरीब आदमी अपनी शादी अगर 1 लाख 2 लाख 50 हजार में करता है तो ये कौन सा कमाल है? उसके पास पैसा ही नहीं है। अगर 1 लाख रुपया तो हमारी शादी 1.5 लाख में होगी, 50 हजार रुपया कर्ज लेकर के होगा। अब उसको भरते भरते चप्पलें घिस जाती हैं। खर्च करते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी भरपाई करनी होती है तब अफसोस होता है कि ये भरा कैसे जाए। एक करोड़पति अरबपति आदमी अगर शरीयत के मुताबिक अपनी बच्चे या बच्ची की शादी करता है, ये कमाल की बात है। उसके पास सब कुछ था लेकिन उसने शरीयत का लिहाज किया। अब यहां पे इम्तिहान है, हमारे पास पैसा है लेकिन शरीयत के मुताबिक ही उसको खर्च करेंगे। याद रखिए, एक एक पैसा, एक एक दाना, एक एक पीने का कतरा जो होगा, अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक साहबी खजूर खा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम। जिन नेमतों में तुम पढ़ रहे हो, जो तुम खा रहे हो, जो तुम पी रहे हो, कल क़यामत के दिन उसका भी तुमसे सवाल होगा। ये नहीं है जैसे ये वजू कर रहे हैं और टोटी चालू कर दिया, 1 लोटा पानी से वजू हो गया, 10 लोटा पानी नीचे गिर गया। इसलिए थोड़ा चलाएं, इतना पानी चलाएं कि उससे आप वजू कर सकें। कुछ देर लगे तो टोटियां बंद कर दें। अल्लाह के रसूल से साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर हम दरिया में वजू करें तो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वहां भी जितनी जरूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करो। साहबी को यह ख्याल हुआ कि दरिया में तो पानी गिर के दरिया ही में जाएगा, वहां तो फजूल खर्ची का इस्तेमाल नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाया नहीं, जितनी जरूरत हो तुमको उतना ही पानी लेकर के उससे इस्तेमाल करो। अब बताइए, हम अपनी जिंदगियों में जरा देखें, अपने गरीबान में झांकें कि हम शरीयत पर कितना अमल करने वाले हैं। हम शरीयत के मिजाज के मुआफिक जिंदगी गुजार रहे हैं, ये शरीयत के मिजाज के मुखालिफ जिंदगी गुजार रहे हैं।
और हमारा नौजवान क्या करता है आजकल, बाल हमारे नौजवानों के आपने देखे, यहाँ से उड़ा दिया, यहाँ पे बाल बड़ा है, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से गायब हो गया। वो समझ रहा है कि हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिखते हैं। किसी एक्टर ने बाल अपने ऐसे बना लिए तो हमने भी उसे देख करके, सीरियलों में देख करके हम उसी तरीके से अपना बाल बना लेते हैं। खुदा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, हम अच्छे नहीं लगते। जब हम बाल रखना है, बड़े रखना है, तो सुन्नत के मुताबिक रखिए, शरीयत के मुताबिक रखिए, तो वो बाल सुन्नत होगा, उसका रखना सवाब होगा। लेकिन हम एक्टर्स के मुताबिक बाल रखते हैं। आज हमारी माएँ और बहनें वो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, वो उसी में मस्त रहता है। आज आप देख लिए हमारे समाज में जो काम हो रहा है, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे वो सीरियल के मुताबिक ही काम करते हैं। हमारी शादियां सीरियल के मुताबिक होती हैं, हमारे टेबल्स सीरियल्स के मुताबिक लगते हैं, हमारे घरों का जो कलर होगा, हमारे घरों की जो कालीन होगी, हमारा जो बिस्तर होगा, हमारी जो चादर होगी, वो सीरियल की तरह से होते हैं। आज हम बच्चों को सीरियल दिखाते हैं, कल वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो हमें सीरियल दिखाता है, अपने माँ बाप को सीरियल दिखाता है। माँ का कोई अदब नहीं, माँ का कोई एहतराम नहीं, इसलिए कि हमने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया। हालत यहां तक पहुंचती है, आप अगर समाज का, अपने मुसलमानों का जायजा लो, बच्चे की सैलरी 2 लाख 5 लाख रुपया है, लेकिन जब माँ या बाप के जनाजे में आता है तो उसे बाप के लिए जनाजे की दुआ भी याद नहीं है। हकीकत है कि नहीं भाई? जो मिट्टी डालनी है कब्र में सुन्नत के मुताबिक कैसे डालनी है, उसमें कौन सी दुआ पढ़नी, वो भी उसे याद नहीं। ऐसे उलूम से क्या फायदा जो उलूम हमें अल्लाह के अजाब से न बचा सके, जो उलूम हमें कब्र की तन्हाई में उनसियत न दे सके। हमारे वालिद साहब के पास एक जज आते हैं, सुभान अल्लाह, ऐसी दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, आप देखोगे कोई हजरत मुफ्ती साहब, उन्होंने उलूम असरिया से अपने आप को मगलूब नहीं किया। आज हम क्या करते हैं, किसी को देख करके मगलूब हो जाते हैं, किसी को देख करके मगलूब हो जाते हैं, अपना लिबास चेंज कर देते हैं, अपने मजहब को तब्दील करने की सोचने लगते हैं, उसमें ढलने की कोशिश करने लगते हैं। हमें अपने शरीयत के मिजाज के मुताबिक लोगों को ढालना है, तब हम मजबूत होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो सारी दुनिया में कुफ्र की तारीकियाँ, उसकी जुल्मतें छाई हुई थी। लोग आपको साहिर व मजनून कहते थे, आपको पत्थर मारा गया, आपके रास्ते में कांटे डाले गए। वो नबी जो अल्लाह का सबसे महबूब बंदा है, उस नबी को पत्थर मारे गए, यहाँ तक कि जूते मुबारक आपके खून से भर गए। इसलिए जिस नबी ने सारी जिंदगी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए लगा दी, आज उस नबी की उम्मत अपने नबी पर दरूद भेजने का उसके पास वक्त नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक फर्द के पास जाने की कोशिश करते थे, इसे कैसे इस्लाम बताया जाए, कैसे ईमान बताया जाए। आप सहाबा की जिंदगी उठा करके देख लीजिए, सहाबा की बहुत कम कब्रें आपको मदीने में मिलेंगी। नबी से उन्हें ऐसा इश्क था कि नबी के लिए अपनी जान देने के लिए सहाबा हाजिर रहते थे। अल्लाह के नबी, जान की बाजी लगेगी तो मैं पहले आगे आऊंगा, मुझे आगे करिएगा। लेकिन इस्लाम और ईमान को बचाने के लिए, उम्मत तक पहुंचाने के लिए सहाबा अतराफ आलम में निकल गए। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर के आए हैं, पूरी उम्मत तक पहुंचाना है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का, उनके बारे में किसी शायर ने कहा ना, दस्त तो दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आबादियाँ खत्म हो गई, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है,
तो सोचा कि दरियाओं में भी घोड़े दौड़ा दिए जाए, हो सकता है उधर उधर भी अल्लाह के नबी की कोई उम्मत मिल जाए, उधर भी हम उनको ईमान और इस्लाम की दावत दें। आज हम अपने इस 5 फीट के जिस्म पर अपने इस्लाम को नाफिज नहीं कर पा रहे। इस पे तो किसी की हुकूमत नहीं है ना भाई, इस पे तो हमारी हुकूमत है ना, हमारे जिस्म पे किसी की हुकूमत है? किसी की नहीं है, इस पे हमारी ही हुकूमत है। हम अपनी हुकूमत अपने पे ही नहीं चला पाते, दूसरे पे चलाने की कोशिश करते हैं। हर आदमी अगर शरीयत के मुताबिक खुद बन जाए, पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आएगा, पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आएगा। लेकिन हम है कि उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। अपने अपने घरों के आप उनके सरपरस्त हैं, आप उनकी देखभाल कीजिए, आप शरीयत के मिजाज के मुताबिक उनकी परवरिश कीजिए। पायलट बनने से मना नहीं किया जाता, ग्रेजुएशन करने से मना नहीं किया जाता, आपको बड़ा अफसर बनने से मना नहीं किया जाता। मना किससे किया जाता है? शरीयत के खिलाफ चलने से। हमारे सहाबा ने हुकूमत नहीं की है, अल्लाह के रसूल के सहाबा ने हुकूमत नहीं की। अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी ने कहा कि चलते हैं मुसलमानों के खलीफा का महल देख ली। तकरीबन सारी दुनिया पे हुकूमत हो गई, इस्लाम चल रहा था। ये नहीं है, ऐसी हुकूमत नहीं थी बादशाह यहां बैठा है, रियाया का कुछ पता नहीं। नहीं, जो इस्लाम का निफाज यहां है वही इस्लाम का निफाज 10 लाख किलोमीटर के बाद भी है। ऐसे नहीं कि यहां इस्लाम चल रहा वहां खिलाफ वर्जी हो रही। नहीं, क्या कहा? जिसकी इतनी बड़ी हुकूमत हो, जिसकी सिर्फ 2-4 दुकानें होती, वो अपना अरब लाखों लाख का घर बना लेता है, 2-4-10 लाख की गाड़ियां ले लेता है। हजरत उमर की तकरीबन पूरे दुनिया पर हुकूमत थी। किसी ने कहा कि चलते हैं मुसलमानों के खलीफा का महल देख के आते हैं। भाई जाहिर सी बात है, कैसरो किसरा के कंगन हासिल हुए, लेकिन कुछ नहीं। तो कोई मिल गया, कहा कि कहाँ जा रहे? कहा कि मुसलमानों के खलीफा उनका महल देखने जाते हैं। महल? कैसा महल? उसका कोई महल नहीं। आप मदीने के कब्रिस्तान में जाके देखो, मुसलमानों का खलीफा लेटा होगा। अल्लाहु अकबर। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक दुर्रा लिए हुए, पुराना कपड़ा पहने हुए, मदीने के कब्रिस्तान में लेटे थे। वो करीब जब पहुंचा तो देख के थरथराने लगा, कुछ नहीं कहा, न डांटा, न मारा, न हम कलाम हुए, देख के थरथराने लगा। जिसकी हुकूमत इतनी बड़ी, वो कब्रिस्तान में लेटा हुआ। साहबा के पास भी माल था। सांप देखा आपने? सांप उसको पकड़ने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन उनको डसता नहीं है। अगर डस भी लेता तो जहर उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। उनका हुनर है, उनका हुनर है। इसी तरीके से सहाबा के पास माल था, लेकिन उसका रखने का, खर्च करने का उनके पास हुनर था। माल को कहाँ खर्च करना? माल ने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस माल की ज़कात निकाली गई, वो माल क़यामत के दिन वबाल नहीं होगा। जिस माल की ज़कात न निकाली गई, चाहे वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो, वो क़यामत के दिन कंज बन जाएगा। क़यामत के दिन गंजा सांप बन करके हमें डसेगा। और जिस माल की ज़कात निकाली गई, चाहे वो अरब हो, खरब हो, कितना भी पैसा हो, पूरी दुनिया का माल उसके पास हो, अगर उसकी ज़कात निकालता है तो क़यामत के दिन वो माल अल्लाह के नज़दीक महबूब होगा, बदतरीन माल नहीं। आज हम सोचते हैं कि माल है, ज़कात दे देंगे, किसी को सदका दे देंगे, किसी गरीब को दे देंगे तो माल कम हो जाएगा। बज़ाहिर तो घटता है, देखने में तो लगता है कि 10,000 रुपये था, हमने 100 रुपये दे दी तो 100 रुपये कम हो गया। लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। आप अपना अंदाज़ा लगाइए कि आपने पिछले साल जितनी ज़कात निकाली थी, इस बार उतनी ही निकालनी है या ज़्यादा निकालनी है? अगर आपको ज़्यादा निकालनी है, इसका मतलब माल बढ़ा घटा नहीं है। और याद रखिए, अगर माल यहाँ पे घट भी गया बज़ाहिर देखने में, वह अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह व खैरन व अअज़म अजरा। आप यहाँ पे अल्लाह की राह में जो माल देते हो, वो कर्ज़े हसन है। आपने बैंक में जमा कर दिया, हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए।
आपने किसी के पास अमानत रख दी, हो सकता है वहां से चोरी हो जाए। आपने किसी के पास माल रखा, हो सकता है अमानत में वो खयानत कर जाए। आपने किसी को माल दिया, हो सकता है उसका नुकसान हो जाए। लेकिन आपने जो माल अल्लाह की जात के पास दे दिया, अल्लाह को दे दिया कर्ज़ हसन के तौर पे, वहां ना हलाक होने वाला है, ना वहां आग लगने वाली है, ना वहां अमानत में खयानत होने वाली है, और ना वहां माल का कुछ नुकसान होगा, बल्कि आपने एक दिया है तो अल्लाह उस माल का 10 गुना बढ़ा करके देगा। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मिजाज के मुताबिक 5 मिनट हो, कह रहे 5 मिनट हो। मेरे भाइयों, बात चल रही थी किसकी? माल की। हमने अगर अल्लाह के पास माल जमा कर दिया तो अल्लाह एक के बजाय 10 देता है। अब 10 एक मिकदार अल्लाह ने बयान कर दी। ये मिकदार कब हुई? मेराज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप आसमान में तशरीफ ले गए, सुम्मा दना फदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, अल्लाह से हम कलामी हुई। अल्लाह ने नमाज का जो तोहफा दिया आपको 50 दिया था, आज 5 नहीं पढ़ी जाती है ना? कितनी? 5 नहीं पढ़ी जाती है। बोलो भाई, बात समझ रहे कि नहीं? 5 नहीं पढ़ी जाती, 50 थी, अल्लाह ने कम करके कितनी कर दिया? 5। हम सोचते काल 2-4 और कम हो गई होती, तब भी ना पढ़ते, तब भी ना पढ़ते, सोचते कि एकदम ना रहती तो और अच्छा रहता। 50 की 5 कर दिया। उसी रात अल्लाह ने फैसला कर दिया, मा युबद्दलुल क़ौल लदैया, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। आप 1 पढ़ोगे तो 10 मिलेगा। 1 पढ़ोगे, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। 1 का 10 तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर खुलूस रहा अल्लाह 700 गुने तक बढ़ाता है। 1 रुपया आप देंगे, 700 का बदला अल्लाह देगा। और यही नहीं, अगर खुलूस हमारा और आगे है तो अल्लाह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अरे भाई, कभी ऐसा होता है कि आदमी गिनता भी नहीं, उठा के दे देता है, लो भाई यहाँ कोई गिनती नहीं है। महबूब को जब देना होगा तो गिनती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा 1 मुद सदका करें और तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो, मेरे सहाबा के 1 मुद के बराबर तुम्हारा सदका नहीं हो सकता। उहद पहाड़ कितना बड़ा है? 1 फुट 2-4 फुट का है। मैंने वहां पूछा, लोगों से बताया 6 किलोमीटर के, तकरीबन 6 किलोमीटर में उहद पहाड़। उतना तुम अगर सोना सदका कर दो अल्लाह की राह में, इखलास की आखिरी हद को पहुंच करके, लेकिन सहाबा के 1 मुद गेहूं सदका करने के बराबर नहीं होता। तो माल के खर्च करने में, उसको देने में खालिस अल्लाह की नीयत होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अखलिस दीनका या मुआद यकफीकल अमलुल कलील। हर चीज में खुलूस होना चाहिए, दवाम होना चाहिए। थोड़ा अमल करोगे अल्लाह बहुत बढ़ा करके देगा। आप मस्जिद में आए, देखा कि 10, 20, 50 लोग हैं और खुद सब सर झुका करके 4 रकात नमाज पढ़ी और दिल में ख्याल था कि लोग देख रहे हैं। हम बहुत बड़े हजरत हैं, मुफ्ती साहब है, सफ़ेद सफ़ेद कुर्ता है, पजामा है, टोपी है, सदरी है, ऊंचा सा रुमाल भी है, लोग समझेंगे बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। ये क्या हो गया? यही रह जाए। क़यामत दिन जब हम अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे, कहेंगे अल्लाह ताला हम तो बड़ी लंबी लंबी रकात पढ़ते थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, भैया नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन किसके लिए? अपने मुक्तदियों को दिखाने के लिए, अपने मुहिब्बीन को दिखाने के लिए तुम पढ़ते थे। देख लिया खलास, देख लिया खलास। इसी को शिरके खफी कहते हैं। इसी को शिरके, एक तो शिरके जाहिर है कि कोई पत्थर को पूजने लगे, कोई किसी महान आदमी को पूजने लगे, एक तो ये शिरक है। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने लगे। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक से बड़ा कोई गुनाह नहीं। और शिरक बातिन भी है। शिरक बातिन यही है कि नमाज पढ़ूं इसलिए कि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भैया बड़ी लंबी नमाज पढ़ता है, तो बहुत बुजुर्ग आदमी है। 10,000 रुपया किसी मस्जिद मदरसे में दे दिया, 10 जगह जाके कह रहे हूँ 10 तो दिया था ना, मैं 10,000 दे दिया ना मैं। किसी गरीब को एक सर्दी में कंबल तकसीम करना हो, जी फला साहब ने 10 कंबल तकसीम किए।
2-2 किले गेहूं और चावल देने में लोग तस्वीर खींचते हैं। आप किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे हो, आप किसी गरीब को रुसवा कर रहे हो। आप तस्वीरों में पूरी दुनिया को दिखा रहे हो ये आदमी भी गरीब है, जिल्लत के साथ मेरे पास आया है 2 किलो चावल और गेहूं लेने के लिए। तस्वीरें दुनिया ने देख ली। कल क़यामत के दिन आप अल्लाह के दरबार में कहोगे अल्लाह ताला लॉकडाउन में मैंने कुंटलों मैंने तकसीम किया था। अल्लाह ताला कहेंगे लोगों को दिखाने के लिए क्या किया था। दुनिया ने देख लिया यहाँ तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ तो तुम अजाब में मुब्तला किए जाओगे, यहाँ तो तुम्हारी सख्त सरजनिश होगी। इसलिए मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ने जो हमें दिया है शरीयत, उसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है, उसी के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को लेकर के चलना है। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मिजाज के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।